आज़ाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। यमन के हमले से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं एक एक करके। यकीन मानिए ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा खबरें बड़ी होती जाएंगी, लेकिन शुरुआत में भी खबरें छोटी नहीं हैं, आखिर तक बने रहिएगा। पहली खबर ये है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने एक बार फिर दावा किया है कि वो सिर्फ अपने इलाके में ही नहीं बल्कि दुश्मन के सेंटर तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। इस बार उनका निशाना था टेल अवीव। यमन की मिलिट्री स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने 5 अप्रैल को दावा किया कि हुथीस की आर्म्ड फोर्सेस ने एक नए ड्रोन जिसका नाम याफा है उसको टेल अवीव में इजरायली मिलिट्री साइट पर दागा और अपने टारगेट को कामयाबी के साथ अचीव किया। याहिया सारी ने अपने बयान में कहा कि ये ड्रोन हमने अपने हाथों से डेवलप किया है और ये अटैक गजा में हो रहे जुल्म का जवाब है। हालांकि हुथीस के दावों के बरक्स इजरायली आर्मी ने दावा किया कि उन्होंने यमन से दागे गए ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है और उससे इसराइल को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी के साथ यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने सादा सूबे के आसमान में एक अमेरिकन जायंट शार्क F-360 ड्रोन को मेड इन यमन सरफेस टू एयर मिसाइल से गिरा दिया है। यानी यमन की लोकल मेड मिसाइल से अमेरिका के मोस्ट एडवांस ड्रोन को गिरा दिया गया। याहिया सारी ने कहा कि ये ड्रोन एक खुफिया अमेरिकी एयरक्राफ्ट था जो रिपोर्टेडली यमन के ऊपर सर्विलांस कर रहा था, यानी अमेरिका ने इसे जासूसी के मिशन पर भेजा था। यमन का ये अग्रेसिव स्टांस एक नई स्ट्रेटजी की तरफ इशारा करता है। आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि अब वो तेजी से यानी यमनी आर्म फोर्सेस या हुथीस तेजी से खाली डिफेंड यानी अपना बचाव नहीं कर रहे बल्कि ऑफेंस भी कर रहे हैं, यानी हमले भी तेज कर रहे हैं, वो भी अपने दुश्मनों के ग्राउंड तक। टेल अवीव तक यमन का ड्रोन पहुंच गया और सादा में अमेरिकन ड्रोन गिरा दिया गया। ये खबर खुद बता रही है कि मिडिल ईस्ट में आग सिर्फ गजा तक लिमिटेड नहीं है, ये फैल रही है। उधर अमेरिका के वॉरशिप से भी यमन पर लगातार हमले जारी हैं। यूएस नेवी की ये मिसाइलें यमन के कई इलाकों में भारी तबाही मचाने के साथ साथ 50 से ज्यादा लोगों की जान अब तक ले चुकी हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं। अमेरिका भी हुथीस को तबाह करने की कसम खा चुका है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम दिन रात हमले करेंगे, हम मैरीटाइम ट्रेड को सिक्योर बनाएंगे और हुथीस को नेस्त नाबूद कर देंगे। अमेरिका के फाइटर जेट्स इसी तरह दिन रात यमन पर हमले करने के लिए उड़ान भरते हैं और बमबारी करके वापस लौट आते हैं। हुथीस के कंट्रोल वाले इलाकों में इन हमलों से भारी तबाही मच रही है। हमने और आपने कई बार उसकी तस्वीरें देखी हैं। हालांकि ये बात भी है कि याहिया सारी हो या यमन का कोई और ऑफिशियल हर रोज़ लगभग पिछले 12 दिन से ये आकर कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन और उसके साथ चलने वाले स्ट्राइक ग्रुप यानी कि वॉरशिप्स और डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया है। ये मिसाइल दागी है, ड्रोन दागा है, वो मिसाइल दागी है। बावजूद इसके उस हैरी एस ट्रूमैन से लगातार अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ कर रहे हैं, यमन के इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। हमें पता है कि यमन के हमले और अमेरिका के हमले किस वजह से हो रहे हैं। अमेरिका इसराइल का बचाव कर रहा है क्योंकि हुथीस ने कह रखा है कि हम इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वहीं अमेरिका कहता है कि हम मैरीटाइम ट्रेड को सिक्योर करेंगे, यानी समंदर में जो व्यापार होता है उसे सिक्योर करेंगे और इसके लिए हम हुथीस को तबाह कर देंगे। अब बात करते हैं आज की बड़ी अहम खबर की। डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट की बात करते हैं जिसमें उन्होंने कुछ घंटे पहले एक वीडियो अटैच किया है। दर्जनों हुथी लड़ाकों को एक साथ मारने का दावा किया गया है इस वीडियो में और डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट में भी। ट्वीट या एक्स पर पोस्ट यूं समझ लीजिए। एक वायरल वीडियो ने पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन्स को और हवा दे दी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक ड्रोन फुटेज पोस्ट की जिसमें दिखाया गया कि एक अमेरिकन स्ट्राइक में दर्जनों हुथी फाइटर्स को मार दिया गया। वीडियो एक मिलिट्री ड्रोन से लिया गया लगता है। ब्लैक एंड वाइट फुटेज में
ज़मीन पर कई लोग दिखाई देते हैं। आप देख रहे होंगे वो एक घेरा बनाकर खड़े हैं और इसके बाद एक रोड के किनारे या एक जो भी रास्ता होगा पहाड़ों के बीच, उसके किनारे वो धीरे धीरे इकट्ठा होते दिखते हैं। फिर एक तेज फ्लैश लाइट दिखती है और एक बड़ा धुएं का गुबार उठता है। आंखों के सामने आता है सिर्फ एक धमाका और उसके बाद एक बड़ा गड्ढा। आप देखेंगे तो गड्ढा दिखेगा, इतनी हैवी मिसाइल वहां मारी गई। जहां पहले दर्जनों लोग रिंग बनाए खड़े थे वहां अब कोई नहीं दिखता। उन मिसाइल के शार्पनर्स ने क्या किया पता नहीं। ट्रंप ने इस वीडियो के साथ सिर्फ एक लफ्ज लिखा, ऊप्स, और आगे लिखा, इन हुथीज ने हमला प्लान किया था जो अब नहीं होगा। ट्रंप ने आखिर में लिखा, ये लोग अब कभी हमारे शिप्स नहीं डुबाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस वीडियो पोस्ट को व्हाइट हाउस ने भी शेयर किया। वीडियो में किसी बॉडी को डायरेक्टली दिखाया नहीं गया, लेकिन हूथी फाइटर्स की एक बड़ी गैदरिंग के खत्म होने का दावा जरूर किया गया। व्हाइट हाउस का भी आप एक्स पोस्ट देख रहे होंगे, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ प्लेटफॉर्म का ये वीडियो शेयर किया है। व्हाइट हाउस भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हूथीज की गैदरिंग पर अटैक किया गया है और सारे लोग खत्म हो गए। लेकिन हकीकत क्या है? क्या कुछ और भी दावे किए जा रहे हैं? चलिए उन्हें भी परखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के उलट यमन मिलिट्री नाम से एक्स पर या ट्विटर पर चलने वाले एक हैंडल ने इस हमले को लेकर बिल्कुल अलग इंफॉर्मेशन शेयर की है। इस पोस्ट में उन दर्जनों लोगों की तस्वीरें होने का दावा किया गया है जिनके ऊपर अमेरिका ने बॉम्बिंग की, और ट्रंप ने उस हमले का वीडियो शेयर किया जो आपने अभी देखा। यमन मिलिट्री एक्स हैंडल ने फोटो शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, क्या अमेरिका ऐसे एक्शन पर फख्र महसूस करता है? पोस्ट में आगे लिखा है कि ये एक कबायली जलसा था, यानी कई कबीलों का यानी ट्राइब्स का एक जलसा था जिसका आपके शिप से कोई लेना देना नहीं था। जब आप यानी ट्रंप अपना मिलिट्री टारगेट हासिल नहीं कर पाए तो आपने सिविलियंस को बॉम्ब कर दिया, सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये इस एक्स पोस्ट में लिखा गया है जो यमन से एक्स हैंडल चलता है। यमन मिलिट्री अब उनकी ऑफिशियल मिलिट्री का एक्स हैंडल है, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है। दोस्तों, किसी ने भी ये इत्तला मुहैया नहीं करवाई कि इन तस्वीरों में दिख रहे कितने लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन अगर ये तस्वीरें इसी इंसिडेंट से जुड़ी हैं तो ये ज़रूर साफ दिख रहा है कि इनके पास कोई हथियार या कम से कम भारी हथियार तो नहीं थे। यमन की हूथीज और सुपर पावर अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। मैंने ये कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि यमन के हूथीज किसी मुल्क की सरकार नहीं है, किसी मुल्क की आर्मी नहीं है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, और दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका है। लेकिन इस बीच एक खबर आती है जिसको मैं अलग से ज़रूर बनाऊंगा, और वो खबर द न्यूयॉर्क पोस्ट से भी आती है, दुनिया के बड़े अखबारों से भी आती है। द न्यूयॉर्क पोस्ट का मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, छुपा छुपा दिखता है कि अमेरिका की यमन पर स्ट्राइक्स जो हैं वो हथियारों का ज़ख़ीरा ख़त्म कर रही हैं, हथियारों को नुकसान पहुंचा रही हैं विद लिमिटेड सक्सेस, जबकि कामयाबी बहुत लिमिटेड मिली है। बहुत मुख्तसर सी अमेरिका को कामयाबी यमन के ख़िलाफ़ मिली है, जबकि उसके हथियारों का ज़ख़ीरा बर्बाद हो रहा है। और मैं अगली रिपोर्ट में ये ज़रूर बताऊंगा कि कितने मिलियन डॉलर का अब तक नुकसान अमेरिका को हो चुका है, बावजूद यमन पर से कामयाबी नहीं मिली है। क्या एक बार फिर से यमन पर अमेरिका हमले रोक देगा, जैसे सऊदी अरब और यमन की या हूथीज़ की जंग के दौरान दिखा था? डोनाल्ड ट्रंप ने हूथीज़ को तबाह करने की कसम खाई है, लेकिन अमेरिका का अखबार कह रहा है कि अब तक जो भी हमले किए हैं उसमें बहुत ज़रा सी कामयाबी मिली है। ईमानदारी से आपके सामने रिपोर्ट रख दी है। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरे लिए खबर सिर्फ खबर है, आप में से बहुत से लोगों के लिए जज्बात है। कोई इधर से जुड़ा है, कोई उधर से जुड़ा है, मैं खबर से जुड़ा हूँ। कल कहीं और कुछ होगा इस खित्ते से बाहर निकल कर भी तो मैं सिर्फ खबर दूंगा। आप मुझसे सिर्फ खबर की तवक्को रखिए। दीन मेरा पर्सनल मामला है, मैं दीन को अपने पेशे में और पेशे में अपने दीन को नहीं लाता। आपकी ये तवक्को मुझसे गलत है। जिनको मुझसे ऐसी तवक्को है वो वीडियो देखना छोड़ दें, क्योंकि आपको ये यहाँ नहीं मिलेगा।
आपको सिर्फ खबर मिलेगी। ऐसे चैनल्स बहुत से हैं जो दीन के रास्ते या दीन की बात करके आपको अपनी तरफ रुजू करें और व्यूज़ कमाएं। मेरा काम पेशेवर तरीके से खबर पहुंचाना है। उम्मीद करता हूं उसी तरीके से पहुंचा दी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।